अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वसीम शाकिर। और आज हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका टॉपिक नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो टॉपिक नंबर 1 हमने कवर किया जो कि एटम के बारे में था, उसमें हमने डिस्कस किया एटम की हिस्ट्री के बारे में और एटम का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एविडेंस ऑफ एटम, यानी क्या एटम पाया भी जाता है या अगर पाया जाता है तो हम फिर इसको किसकी मदद से, किस चीज़ की मदद से देख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो देखें, सबसे पहले अपने जो टॉपिक है इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एटम को लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं या नहीं देख सकते। फिर देखेंगे बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके जरिए हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एट द एंड हम एक्सरे वर्क को देखेंगे कि एक्सरे के जरिए जो एटम ऑब्जर्व किया गया वो क्या, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं बाय लाइट माइक्रोस्कोप। तो इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चंद चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखना जा रहे हैं, जैसे विजिबल लाइट की मदद से आप किसी चीज़ को देखना जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप देखने जा रहे हैं उस चीज़ का जो साइज़ हो वो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे उससे ज़्यादा होना चाहिए। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब बात ये है कि आप विजिबल लाइट से अगर किसी चीज़ को देखने जा रहे हैं तो जिस चीज़ को आप देखने जा रहे हैं ये ज़रूरी है, अगर आपने उस चीज़ को देखना है और आप चाहते हैं कि वो आपको नज़र आए, तो ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि उस चीज़ का जो साइज़ हो वो विजिबल लाइट के जो वेवलेंथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसको बाय लाइट माइक्रोस्कोप। अब हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एटम को नहीं देख सकते। क्यों? रीजन वही है, वी कैन नॉट ऑब्जर्व एटम बाय लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो आपकी विजिबल लाइट है, इसकी वेवलेंथ जो है वो एटम के साइज के मुकाबले में इंतहाई कम है। मतलब आपकी जो वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो जनरल कंसीडर की जाती है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, या आप इसको जनरली ये भी कहते हैं कि ये 400 से 800 नैनोमीटर तक भी होती है। लेकिन एटम का जो साइज है वो इसकी वेवलेंथ से इंतहाई कम है। तो इसी वजह से मैं लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए एटम को नहीं ऑब्जर्व कर सकता। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए क्यों कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जिस चीज़ यूज़ करते हैं वहाँ पर हम चीज़ को देखने के लिए विजिबल लाइट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। और ये है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज से बहुत छोटी है, यानी एटम का साइज बहुत बड़ा है। अगेन वही बात कि आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं और उसका जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन्स की वो एटम के मुकाबले में कम है, यानी एटम का साइज बड़ा है। तो वही बात आ गई फिर कि आप अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका साइज़, उस विजिबल लाइट आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप जिस चीज़ की मदद से देख रहे हैं उसकी वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। चूँकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ को देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो एटम के साइज़ के मुकाबले में कम होती है, यानी एटम का साइज़ बड़ा होता है। दैट इज़ वाई मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए एटम को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ये दो बातें थी कि आप लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को, एटम को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर सकते, और आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए एटम को क्यों ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आप यूज़ करते हैं विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एटम के साइज के मुकाबले में ज़्यादा होती है, एटम का साइज कम होता है। दैट इज़ वाई आप नहीं कर सकते उसको। और आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसलिए ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होती है और उसकी जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज के मुकाबले में कम होती है। तो ये दो टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। तीसरे सब टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्सरे वर्क क्या कहता है इसके बारे में। एक्सरे वर्क, एक्सरेज के जरिए जो एटम को स्टडी किया गया तो उसमें क्या
चंद बातें हमारे पास आई। उसमें दो तीन बातें हमारे पास आई। पहली बात यह है कि एटम का डायमीटर हमें बताया गया एक्सरे की मदद से, हमें पता चल गया। इसके मुताबिक एटम का जो डायमीटर है वो है 2×10⁻⁻10 मीटर, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 नैनोमीटर। अब ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, ये ऐसे कन्वर्ट हुआ इसमें कि 2×10⁻, अगर इसको आप स्प्लिट करें -9 और 10⁻⁻1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2, ये माइनस का 10 है, ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 10⁻⁹ अगर इसको आप डिवाइड करें तो ये आएगा 0.9, और 10⁻1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ के, यानी इसकी जगह मैं नैनो पुट कर सकता हूँ, नैनोमीटर। तो ये इस तरह है। तो एटम एक्सरे वर्क के मुताबिक जो डायमीटर है एटम का वो होता है 2×10⁻⁻10 मीटर या 0.2 नैनोमीटर। दूसरी बात जो आई वो इसके मैस के बारे में थी, और इसके मुताबिक आपका जो मैस है वो एटम का 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg तक हो सकता है। तो ये चंद बातें थी एक्सरे वर्क के बारे में, जो एक्सरे वर्क को यूज करते हुए जो हमें पता चली। एक्सरे को जब हमने यूज किया एटम को देखने के लिए, तो ये बातें हमें, दो बातें, डायमीटर और उसके मैस के बारे में हमें अंदाजा हुआ। अब आखिर में एक इंटरेस्टिंग सी बात वो ये है कि आप अगर एटम इतना छोटा है, एटम इतना छोटा है, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अगर ये फुल स्टॉप में लगाता हूँ तो इस फुल स्टॉप में आपके पास 2 मिलियंस एटम्स मौजूद होंगे, यानी इस एक फुल स्टॉप में आपके पास 20 लाख एटम्स मौजूद हो सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और इसमें अब हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हो यहाँ बन सकता है वो ये है कि वाई, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या बन सकता है यहाँ से, वाई एटम cannot be seen by light microscope। एटम को लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए हम क्यों नहीं देख सकते, उसका आंसर वो यहाँ पर बामर लिखा हुआ था। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन वो बन सकता है वो ये है कि वाई एटम कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप एटम को लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए क्यों देख सकते हैं, तो इसका आंसर ये पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो एक एमसीक्यूज तो ये बन सकता है कि एक्सरे वर्क के मुताबिक एटम का डायमीटर क्या है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी पड़ेंगी। और दूसरा एमसीक्यूज ये बन सकता है, और तीसरा एमसीक्यूज ये भी पूछा जा सकता है कि फुल स्टॉप में कितने मिलियंस एटम हो सकते हैं। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट द एविडेंस ऑफ एटम। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सर दरमियान में बटन